राजनांदगांव धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ सहकारी समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे सैकड़ों की संख्या में समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर धरने पर बैठे रही। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले साल भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि सुखद का पैसा दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। इस साल नवंबर में धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन हमारी पुरानी भुगतान और प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया, जिसके चलते कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा। अब अगर इस बार भी मांगे नहीं मानी गई तो धान खरीदी का बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुखद राशि और परिवहन भुगतान जल्द मिले, आउटसोर्सिंग खत्म कर कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमितीकरण किया जाए, सहकारी समिति कर्मचारियों को वेतनमान मिले और जो कमेटी सरकार द्वारा गठित की गई है उस पर संशोधन को लागू किया जाए। कर्मचारियों का आगे कहना था कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो नवंबर में प्रदेश में आंदोलन की आग फैलेगी। किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? क्या प्रमुख मांगे हैं और आगे क्या? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर पंजीयन क्रमांक 6685 के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले में आज 24 तारीख को धरना रैली ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजनांदगांव जिले के 74 सोसाइटी के 96 उपार्जन केंद्र के केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ शामिल हैं। और ये हमारी मांगे विगत 3 वर्ष से लगातार चल रही है। और बहुत बड़ी विडंबना ये बता दूं कि कोई भी जब भी समझौता होता है और समझौता में अंत में ये बात तय होती है कि आप लिखित में दे दे। पिछले साल हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत बड़ी धोखा की है। पिछले साल रीता शर्मा जो खाद्य सचिव थे, जिनके द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया कि 28 फरवरी के बाद जो भी सुखद आएगी उसका हम सुखद प्रदान कर देंगे 2058 समिति को, लेकिन इतना बड़ा बेईमानी हुआ जिसको हम सोच नहीं सकते। और लिखित देने के बाद भी वो मुकर गए। और ये इस परिप्रेक्ष्य में इस साल तो और बहुत बड़ी विडंबना है कि पिछले साल 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई थी, जो 28 फरवरी तक उठ जाना था, लेकिन इस बार 30 मार्च कर दिए। और जो परिवहन उठना था वो 10 दिन का जो मिलर को टाइम देते थे 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि सरकार की मानसिकता किसानों से सुचारू रूप से धान खरीदने की है कि नहीं है। और यहाँ तक बफर लिमिट पिछले साल 7,000 रहता था, इस साल 14,700 कर दिए हैं। आप बताइए कि 15 नवंबर को हम धान खरीदी करेंगे और वो मार्च को धान उठाएगा, 28 मार्च को हम उठाएंगे करके, तो स्वाभाविक है कि धान की प्रवृत्ति है कि वो सूखना, धान सूखेगा ही। तो सरकार को इतना ये नॉलेज नहीं है कि धान सूखता है कि नहीं है, और जहां धान सुखद की व्यवस्था है उनको हटा दिए हैं। तो साफ जाहिर है कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहता और एक पॉइंट लगा के जितने भी केंद्र प्रभारी है उनको वो फंसाना चाहती है और जेल में डालना चाहती है। दूसरी बात ये कि नया केंद्र प्रभारी की एक आदेश दिए हैं छत्तीसगढ़ शासन के, नए केंद्र प्रभारी द्वारा धान खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2739 आउटसोर्सिंग से ऑपरेटर का भर्ती किया जाएगा। हम चाहते हैं यदि उनको खरीदी कराना है तो 2739 पहले ऑपरेटर का भर्ती कर ले और केंद्र प्रभारी नियुक्त कर ले और धान खरीदी करा ले। हम लोग धान खरीदी करने में असमर्थ हैं। मैं किशुन लाल देवांगन, जिलाध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव।